नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक किसी घटना से किसी देश के रिलेशन को भांपने, मापने, आंकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भारत और इजरायल के संबंध अटूट हैं। उसके पीछे कारण है दोनों की सोच और वर्तमान सरकार। हालांकि इसकी नींव 2003-4 में ही पड़ गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से इजरायल को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हुए उसका पूरी दुनिया में एक खुला ऐलान किया है, उसके बाद से कम धर्मनिरपेक्षता का वो आवरण जो पिछली सरकारें इजरायल को दोस्त मानते हुए भी ओढ़े हुई थी और खुलेआम इजरायल को अपना मित्र बनाने और बताने में हिचक रही थी, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। इजरायल हमारा न सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बल्कि रक्षा क्षेत्र का और अन्य क्षेत्रों का इतना बड़ा सहयोगी है जितना कोई और दूसरा देश जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में इजरायल के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा होनी थी, लेकिन दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद दिसंबर में प्रस्तावित उनकी यात्रा को स्थगित किया गया। ऐसा कहा गया कि इजरायल की सरकार और वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां भारत के सुरक्षा स्थिति को लेकर के चिंतित हैं और ऐसी स्थिति में वो अपने प्रधानमंत्री को भारत नहीं आने देना चाहती। अब इस संदर्भ में जब ये बात प्रोपोगेट की गई तो इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात इजरायली पीएमओ की तरफ से एक बयान आया है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था, वर्तमान सरकार के नेतृत्व और भारत पर इजरायल का और इजरायली प्रधानमंत्री का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और विश्वास अटूट है। ऐसे में जो स्थगन किया गया है, उनकी यात्रा की तिथि जो टाली गई है, उस पे कोई अनर्गल या अनर्थ न किया जाए, उसके महत्व को या उसकी स्थिति को पलटने की, गिराने की कोशिश न की जाए। अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को मिलना है और मिलने के दौरान दोनों के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के एक नए आयाम खुलने हैं। वो नए आयाम क्या होंगे, ये बहुत ज़रूरी है जान लेना। वो नए आयाम ये होंगे कि इजरायल भी आतंकवाद से और विशेष करके धर्म के नाम पर चलाए जा रहे पैन इस्लामिक फोर्सेस को तबाह कर इजरायल को सुरक्षित करने का उसका एक संकल्प है। और यही कुछ संकल्प भारत का भी है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कश्मीर में आतंकवाद को फैलाता है, भारत के अंदर कई पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता है, बांग्लादेश जैसे देश को जो कि भारत के कारण वजूद में आया उसको भड़काने बरगलाने की कोशिश करता है, वहाँ इस्लामिक फोर्सेस को तुर्की की मदद से मजबूत बनाता है। ऐसी शक्तियों से एक साथ निपटने के लिए इजरायल के दृष्टिकोण और इजरायल के अनुभव का भारत फ़ायदा उठाएगा और भारत के अनुभव का इजरायल फ़ायदा उठाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से तीनों सेनाओं के सम्मिलित प्रयास से हमने सिर्फ 48 घंटे में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, इसका आकलन पाकिस्तान भले न कर पा रहा हो या पाकिस्तान झूठ बोलकर कोई पूरी दुनिया को बरगला रहा हो, लेकिन इजरायल ने इसका आकलन और अनुमान कर लिया है कि वास्तव में भारत की सुरक्षा स्थिति, भारत की सेना की सामरिक स्थिति और उसकी ताकत, उसके आईटी प्रयोग, एआई के प्रयोग कितने मजबूत हैं और कितने सटीक हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में आने वाले समय में दोनों के बीच वो संबंध होने जा रहा है जिसको लेकर के पाकिस्तान में बहुत बेचैनी है। इसलिए पाकिस्तान परस्त वो लोग जो इजरायल को फासिस्ट सरकार मानते हैं, भारत को फासिस्ट सरकार मानते हैं, वर्तमान सरकार को, उनका ये प्रोपेगेंडा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री भारत की लचर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अपने भारत आगमन की डेट को टाल चुके हैं। अब इजरायल के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि अगली तिथि बहुत जल्दी घोषित की जाएगी और अगर ये स्थिति भी हो, एक बार को मान भी लें, तो इस बार जो अगली तिथि को इजरायल के प्रधानमंत्री मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट या जनवरी के 2 हफ्ते के भीतर वो आ सकते हैं, एक पखवाड़े के भीतर। तो उस स्थिति में चूंकि तब तक व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति जो हमारे परम मित्र हैं वो आ चुके होंगे,
प्रस्तावित यात्रा जनवरी और फरवरी तक डोनाल्ड ट्रंप की भी है। और इसी बीच इजराइल जैसे हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर की जिसकी बड़ी कुछ स्थितियां, परिस्थितियां और उसके अपने स्वार्थ और हित अमेरिका से जुड़े हैं, जो अमेरिका का अभिन्न एलाई है, लेकिन इजराइल कुछ ऐसे विशेष मुद्दों के कारण भारत के प्रति आग्रह और समर्थन रखता है और समर्थन देता है, जिसका भारत को हमेशा जिसकी सराहना करनी चाहिए और जिसका हर भारतीय को महत्व का आकलन करके हर इजरायली के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। हमें धर्मनिरपेक्षता की आड़ में यहाँ पर जो कट्टरपंथियों का दबाव होता है कि हम इजरायली नागरिक को इसलिए नफरत करें क्योंकि वो जिनोसाइड में विश्वास करते हैं। क्या जिनोसाइड किया उन्होंने जिनोसाइड क्या किया? गाजा में अगर आतंकी 10-10 फीट के बंकर बना करके रहेंगे और एक मासूम फिलिस्तीनियों को आगे करके, औरतों और बच्चों को, और वो अपने मौज मस्ती करेंगे और ये कहेंगे कि वो लड़ाई कर रहे हैं, तो वो उनके दृष्टिकोण को अब कोई समझने वाला नहीं है। कर तो लिया 7 अक्टूबर 2023 के बाद से पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर गेम करने की कोशिश की, बच्चों को रुलाया, महिलाओं को रुलाया, किसी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इजराइल तो वही किया। अभी तो हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर को किस तरीके से ढेर किया, आप रोमांचित हो जाएंगे। पिन पॉइंटेड एक डेंस एरिया में, उसी जगह पर, उसी बिल्डिंग में उस कमांडर को मारा है जहां पर वो इतने चालाकी से अब तक इजराइल की नज़रों से बचता आया है। ये अनुभव भारत को चाहिए, क्योंकि भारत में जो काम करवाया है ये 10 दिसंबर के ब्लास्ट में, उसमें अगर मसूद अजहर या एलईटी के लोग, एलईटी का आका, ये समझ, लश्कर तैयबा की बात मैं कर रहा हूँ, ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा या इससे जुड़े जितनी और एक महिला तंजीम जो कि लश्कर जैश ए मोहम्मद बना रहा है, ये मसूद अजहर हो गए, ये सब जिस तरीके से अपने को छिपा लें, जितना इनके लोकेशंस को बदल दिया जाए, लेकिन इनके लोकेशंस को ट्रेस करने का जो तरीका है वो इजराइल देगा। अब आपको हम बता दें कि अभी हिजबुल्लाह में 2 दिन पहले जो आतंकी हिजबुल्लाह आका मारा गया है, उसके किसी भी लोकेशन को इजराइल की मोसाद ट्रेस ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने एआई के जरिए उसको ट्रेस किया, क्योंकि वो हमेशा अपने लोकेशंस को बदलता रहता था। वो एक किसी बिल्डिंग में कभी बैठक नहीं करता था, उसके कोई ऑफिस नहीं थे। आप रोमांचित हो जाएंगे वो कहानी सुन करके। लेकिन उसकी सारी गतिविधियों को कैसे वो रात में या दिन में अचानक कुछ एरिया में एकाएक सक्रियता बढ़ती थी, उसको ट्रेस किया इजराइल की खुफिया एजेंसी ने और वहाँ की मिलिट्री एजेंसी ने। और उसके बाद ट्रेस करते करते उसका तौर तरीका देखा गया कि भाई कोई ना कोई विशिष्ट व्यक्ति इस तरह का मूवमेंट करता है तब ये एक्टिवेशन होता है उस एरिया का। मोबाइल किस तरीके से जाम कर दिए जाते थे, वहाँ पर किस तरीके से उसके इर्द गिर्द के 10-15 बिल्डिंगों में कैसे घेरा बनाया जाता था, ये सारी चीज़ें ट्रेस की गई। सालों से ट्रेस किया जा रहा था उसको, और आखिरकार उसको मार गिराया गया। तो मसूद अजहर को लाहौर से लेकर के और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना जहाँ भी छुपा रही होगी, या एलएटी के मुखिया को जहाँ भी छिपा रही होगी, हमारे भी एजेंसी उनको ऐसे ट्रेस करेगी। और इसीलिए समझिए, जैसा कहा गया कि कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, ये प्रधानमंत्री कह चुके हैं, आपको याद करना होगा। और हमारी सेना तो कह रही है कि इस बार हम ऐसा प्रमाण देंगे कि पूरी दुनिया मानेगी कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। ये सारे अनुभव शेयर किए जाएंगे जब इजराइल के प्रधानमंत्री आएंगे, तो उसमें उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भूमिका इसलिए नहीं होगी कि उसको हमें ज़रूरत है, इजराइल को हमारी ज़रूरत है, हमें इजराइल की ज़रूरत है। और इसलिए डेट टलने के बाद नई तिथि की घोषणा होगी, वो आएंगे और बाकायदा भारत और इजराइल के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और मजबूत होंगे। आप हमारी इस बात से सहमत हों तो प्लीज़ से लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब न कर पाए हों तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे अगर आप कट्टरपंथी होंगे तो हमारे इस वीडियो को ना आप देखेंगे ना लाइक करेंगे। हाँ, देखिए ज़रूर, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए कि कट्टरपंथियों की
दिखाने के कुछ और अंदर से कुछ और अब ये देश की जनता समझने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।